मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। लंका कांड दोहा 98 से आगे की चौपाई। मास प्रायण 26वां विश्राम। चौपाई। तेहि निसि सीता पही जाई, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होइए कहा कहस किन माता, केहि विधि मरहि विश्व दुख दाता। रघुपति सिर सर सिर कटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मूर अभाग्य जीवावत ओही, जेहि हो हरिपद कमल बिच्छोही। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, जहु सुदैव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहू कटु बचन कहाए। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तक तकी मार बार बहु मारी। ऐसे ही दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावनाना। बहु विधि कर बिलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। कहत जटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुताते उर हतहि न तेहि, एहि के हृदय बसति बैदेही। एहि के हृदय बस जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनि बचन हरष विषाद मन, अति देखि पुनीत जटा कहा। अब मरिय रिपु एहि विधि सुनई, सुंदरी तजहि संशय कहा। काटत सिर होइए बिकल, छूट जाय तब ध्यान। तब रावण हृदय महु, मरिहहि राम सुजान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 99। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास आकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती संवाद सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ा भारी विषाद हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बता तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य है कि उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों में अलग कर दिया। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी वीरा रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक करके मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, वह ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में वान लगते ही
मर जाएगा। परंतु प्रभु श्री राम के हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी आप बसती हैं। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इनके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर के सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर कि त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्जामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे।